1707 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। कितना बड़ा ये मुल्क हिंदुस्तान था, 15 लाख मुरब्बा मील जमीन हिंदुस्तान को हासिल थी। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। इतना बड़ा हिंदुस्तान किस बादशाह ने दिया? औरंगजेब बादशाह ने दिया। उस बादशाह का जब इंतकाल हो गया 1707 ईस्वी में, तो उनके 3 बेटे थे। 3 बेटों के हिस्से में हुकूमत आई, तीनों ने झगड़ा शुरू किया। झगड़े के नतीजे में मुसलमान के हाथ से हुकूमत चली गई। दिखाने के लिए जा रहा हूं मुसलमान कैसे हुकूमत हाथ से गंवाता है। कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे को देते हैं। दूसरी मिसाल, 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला ने मुकाबला किया किससे? अंग्रेज से। अंग्रेज की फौज कितनी है? 3000। और नवाब सिराजुद्दौला के पास फौज कितनी है? 70,000। 70,000 मुसलमान हार गए, 3000 अंग्रेज जीत गए। क्यों? अपनों की गद्दारी की वजह से। मीर जाफर ने गद्दारी की, 50,000 मुसलमान हार 1764 ईस्वी में मीर कासिम ने मुकाबला किया किससे? अंग्रेज से। मीर कासिम के पास फौज कितनी है? 50,000। और अंग्रेज के पास फौज कितनी है? 7,000। 7,000 अंग्रेज जीत गए, 50,000 मुसलमान हार गए। नजफ खान की गद्दारी की वजह से, मुसलमान की गद्दारी की वजह से मुसलमान की फौज हार गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान के टाइगर थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 26 जनवरी का मौका है, उनकी कुर्बानी को हमें याद रखना है। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील। टीपू सुल्तान जैसे शहीद हुए, मुसलमानों की हुकूमत छोटी हो गई, 45 लाख मुरब्बा मील पर आ गई। जानते हैं टीपू सुल्तान कैसे शिकस्त खाए? 1799 में अंग्रेज से मुकाबला किया और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए, अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज इस मुल्क में मुसलमानों से हुकूमत छीनने में, हिंदुओं से हुकूमत छीनने में कामयाब कैसे हो गया, दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने अदालत में एक ऐलान किया कि हिंदी में दरखास्त ली जाएगी, उर्दू में दरखास्त नहीं ली जाएगी। जबान के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। 1903 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम किया। मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा तुम्हारी तादाद यहाँ ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। तीसरा तरकश अंग्रेज का 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने 2 जमात बनाई। एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग, एक पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा। ये दोनों पार्टी किसने बनाई? अंग्रेज ने बनाई। कौम के नाम पर अंग्रेज को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। 1922 ईस्वी में एक स्वामी थे, उसका नाम था श्रद्धानंद। उन्होंने शोषा छोड़ा कि मुसलमान बाहर से आए, इन्होंने यहाँ के हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। अब उनसे पूछिए कि अगर जबरदस्ती मुसलमान बनाया यहाँ के हिंदुओं को, तो हिंदू की तादाद ज्यादा क्यों है, मुसलमान की तादाद कम है? इसका मतलब है ये सफेद झूठ है। आपको याद होगा, आपका सर फख्र से ऊंचा होगा कि अल्लाह ताला ने जन्नत से धरती पर जब आदम को उतारा तो मक्के मदीने में नहीं उतारा, हिंदुस्तान में उतारा। और आदम जो इस्लाम लेकर के उतरे जन्नत से, हिंदुस्तान में उतरे। और मुसलमान आदम के दौर से इस मुल्क में आबाद है। मुसलमान जहां मरता है वहां दफन होता है, उसका ईमान है जब कयामत कायम होगी तो जहां उसकी कब्र है वो वहीं से उठाया जाएगा। हमारा ये मुल्क कब से है? आदम के जमाने से है। हमारा इस्लाम कब से है? आदम के जमाने से है। और हमारा ईमान है कि हमारी कब्र यहाँ है तो कयामत में हम यहीं से उठाए जाएंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। तो मरते मरते जीते जीते हिंदुस्तान से हमारा मजबूत ताल्लुक रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपना घर होगा, दूसरा मालिक होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ खंडर ही सही ऐ दोस्त, अजमत के निशान है, पोशीदा इसी खाक में शाहान जहां है।
ماضی کی یہ تعبیر ہے، حال کی عبرت تمہید قیامت کے، یہ رخشندہ نشاں ہے۔ پنجاب کو کھیتی کا دہن کس نے دیا تھا، بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا، کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا تھا، مینار و قلعہ تاج کوہن کس نے دیا تھا، تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔ جب گلستاں کو خو کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستاں کو خو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جلسہ مردوں کے حوالے سے مکمل ہو گیا اور